ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे, धर्म ने एक बैल का रूप लिया और पृथ्वी ने एक गाय का रूप लिया। और पृथ्वी जिसने गाय का रूप लिया था वो अत्यंत दुख से पीड़ित है। जैसे मानो जब माँ को अपने बच्चे से अलग कर दिया जाता है तो जिस प्रकार के दुख से वो पीड़ित होती है, आंखों के अंदर में आंसू बह रहे हैं, उस प्रकार के दुख से वो पीड़ित है। और धर्म जो है उसका जो बैल के रूप में है, उसके कारण को समझने का प्रयास कर रहे हैं और उनसे वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम्हारी ये स्थिति किस प्रकार से है। और भागवत में बताया है, इस प्रसंग के द्वारा हम समझ सकते हैं कलयुग में लोग क्यों दुखी हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी इतनी दुखी है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो आगे धर्म जो है उस बैल के रूप में इस गाय से, पृथ्वी से पूछते हैं कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कलयुग के अंदर में जो लोग हैं, जो मांसाहार करते हैं, वो मांसाहार करने के समय में किसी भी नियमों का पालन नहीं करेंगे। मतलब अवैध प्रकार के मांसाहारी लोग। वेदों के अंदर में क्या है, वेदों के अंदर में सात्विक भोजन के बारे में बताया गया है। और जहां तक अगर हम आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहते हैं तो सात्विक भोजन हमें करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि सभी लोग उस प्रकार से नहीं रह पाएंगे। कुछ लोग बड़े आदी होते हैं मांस खाने के। तो इस प्रकार के लोगों के लिए वेदों के अंदर में कुछ पाबंदियां लगाई गई है। जिस प्रकार से अगर हम देखें, सरकार जो है, गवर्नमेंट क्या बोलती है, उन लोगों के लिए जो नशा करना चाहते हैं, जो बीड़ी पीना चाहते हैं, सिगरेट पीना चाहते हैं, वो अनुमति दी जाती है कि वो पी सकते हैं, लेकिन फिर भी रेस्ट्रिक्शंस होती है। तो जिस प्रकार से पाबंदियां लगाई जाती हैं, इसी प्रकार से वेदों के अंदर में पाबंदियां लगाई गई हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बताया जाता है, वेदों में कहा है कि जो व्यक्ति मांसाहारी है उस व्यक्ति को चाहिए कि महीने में एक बार मात्र जो है वो मांसाहार करे। वो भी किस दिन? जब अंधेरी रात होती है अमावस्या की। अमावस्या के दिन वो पशु को ले जाकर के एक बलि के रूप में, यज्ञ के रूप में उसे जो है बलि में न्योछावर करता है। और उससे पहले, न्योछावर करने से पहले एक मंत्र का उसे उच्चारण करना होता है। उस मंत्र का उच्चारण में वो एक प्रकार से उस जानवर से ये अधिकार दे रहा है उसको कि इस जीवन में मैं अपनी खुशी के लिए तुम्हारी जान ले रहा हूं, अगले जीवन में तुम जो हो उसके बदले में मेरी जान ले सकते हो। मम खादति इति मांसः, मतलब अगले जीवन में मैं आज तुम्हारा भक्षण कर रहा हूं, अगले जीवन में तुम मेरा भक्षण करो। मम खादति इति मांसा, इसे जो है मांस कहा जाता है। तो
एक प्रकार से अगर हम देखें तो ये पाबंदी है। मतलब क्या है, आजकल हम लोग देखते हैं कि लोग जो है स्लॉटर हाउस में, कत्ल खाने में, वहाँ पर भी नहीं जाते हैं। पैकेज्ड मांस उनको घर में मिल जाता है। वो जानवर किस प्रकार से व्यथा से गुजरा है हम नहीं देख पाते हैं। किसी एक महान फिलोसोफर ने कहा है, अगर कत्ल खानों में ग्लास लगाए होते तो शायद लोग जो है अत्याधिक इस प्रकार से मांसाहारी ना होते। तो कितने प्रकार के दुख उस जानवर ने भोगे हैं जब उसका कत्ल किया जाता है, ये व्यथा हमें पता नहीं है। तो पाबंदियां जो हैं वेदों के अनुसार में लगाई जाती है, लेकिन कलयुग में हम जानते हैं यही धर्म जो है बैल के रूप में पूछ रहे हैं, क्या तुम इसलिए दुखी हो कि कलयुग के अंदर में कोई पाबंदी नहीं, लोग जो है कत्ल खाने खोलेंगे और जानवरों को जो है हजारों की संख्या में इस प्रकार से मारेंगे, तो क्या तुम उसके लिए दुखी हो? तो आज हम वो देख रहे हैं, खासकर गाय जो इतनी महत्वपूर्ण जानवर है हमारी सभ्यता के लिए, आज उसका किस प्रकार से जो है कत्ल किया जाता है मांसाहार के रूप में। आगे वो पूछते हैं कि क्या कहीं तुम इसलिए तो दुखी नहीं हो कि लोग जो हैं अनेकों प्रकार की प्राकृतिक विपदाओं से पीड़ित हैं? तो ये भी हम कलयुग के अंदर में देख सकते हैं, लोग जो हैं पृथ्वी का इतना शोषण करते हैं, इतना शोषण करते हैं, जंगल काटे जाते हैं अनेकों प्रकार से, जमीन के अंदर से तेल निकाला जाता है, खनिज निकाले जाते हैं, इतना शोषण चलता रहता है। और आज हम देख रहे हैं उसके कारण स्वरूप जो है क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, तापमान धरती का बढ़ता जा रहा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल में बर्फ जो है पिघलती जा रही है, और कहा जाता है कि ऐसा समय आएगा सारी पृथ्वी पानी में डूब सकती है। कहीं पर सूखा पड़ रहा है, कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर सुनामी आ रही है। ये सारी प्राकृतिक विपदाएं जो हैं, हम पृथ्वी का, प्रकृति का शोषण करने में लगे हुए हैं, एक्सप्लॉइट करने में लगे हुए हैं। तो कह रहे कि कहीं ये तो तुम्हारा कारण नहीं है कि तुम इतने दुखी जो हो प्रतीत हो रही हो। और आगे वो कहते हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कलयुग के अंदर में खासकर जो है स्त्री और बच्चे जो होते हैं, जिनके लिए सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं अगर हम उनको सही प्रकार की सुरक्षा नहीं प्रदान करेंगे तो बचपन ही हम उनको जिस दिशा में मोड़ना चाहते हैं उस दिशा में मोड़ सकेंगे। बचपन अगर गुजर गया, एक बार अगर हमें गलत आदतें लग गई बचपन में, हमारी उस प्रकार की सुरक्षा नहीं हमें प्रदान हुई, हमें नहीं मिली, और हम गलत संग में पड़ गए, गलत आदतों में पड़ गए, तो फिर हम जान सकते हैं कि वो आदतें जो हैं उनसे बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है, अत्यंत कठिन हो जाता है। तो कह रहे हैं कि कहीं तुम इसलिए तो दुखी नहीं हो कि आजकल जो है स्त्री भी सोचती है कि मैं भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए इस भौतिक संसार के अंदर में। केवल आजकल हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली जो है विवाह भी केवल एग्रीमेंट पर हो जाते हैं। बस हम लोग ये नहीं देखते हैं कि हमें जो है हमारे सुख दुख का कारण क्या होना चाहिए। आजकल हम लोग देखते हैं कि मेरे सुख का कारण जो है शारीरिक संबंध मात्र है, और जब शारीरिक संबंध में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आती है तो हम लोग कहते हैं भाई तलाक ले लो, कि भाई जो है अब मुझे ये शादी नहीं चाहिए, डाइवोर्स हो जाता है। तो कहीं इस प्रकार से तो नहीं है कि स्त्रियों की सही प्रकार से सुरक्षा नहीं है, बच्चों की सही प्रकार से सुरक्षा नहीं है, कहीं इसके कारण तो तुम इतनी दुखी तो प्रतीत नहीं हो रही। फिर कहते हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज कलयुग के अंदर में जो ब्राह्मण होता है, जो विद्या का प्रतीक होता है, ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्रह्मण जानाति इति ब्राह्मणा, वेद पाठात इति विप्रा,
जो वेदों का पठन करता है। वेदों, ब्राह्मण का एक गुण भगवत गीता में बताया है, पठन पाठन। उसे जो है वेदों का पाठ करना चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए। तो कहते हैं कि ब्राह्मण जो विद्या का प्रतीक होता है, जो सरस्वती माता का प्रतीक होता है, वो जो है धर्म का पालन नहीं करता है। धर्म के अंदर में जो नियम, वेदों के अंदर में जो नियम दिए गए हैं, उनका पालन नहीं करता है। मतलब क्या है? वो कहता है कि मैं वेदों का पढ़ने वाला हूं। आपने नाम सुना होगा, लोग कहते हैं मैं चतुर्वेदी हूं, मैं त्रिवेदी हूं, मैं द्विवेदी हूं, मैं वेदी हूं। वेदी का मतलब होता है जो एक वेद का ज्ञान रखता है। द्विवेदी का मतलब जो दो वेदों का ज्ञान रखता है। त्रिवेदी मतलब जो तीनों वेदों का ज्ञान रखता है। और चतुर्वेदी मतलब जो चारों वेदों का ज्ञान रखता है। तो आज हम लोग देखते हैं कि नाम के वास्ते तो लोग कहते हैं कि मैं चतुर्वेदी, मैं त्रिवेदी, मैं सारे वेदों का ज्ञान रखता हूं। लेकिन कहा जाता है ज्ञान के साथ साथ में हमारा चरित्र भी होना चाहिए। एक कहावत है अंग्रेजी के अंदर में, एजुकेशन एंड इल कैरेक्टर डज नॉट गो टुगेदर। मतलब आप बड़े पढ़े लिखे हैं, आप विद्या से पूर्ण हैं, लेकिन आपके अंदर में गंदी आदतें हैं, आप चरित्रहीन हैं। ये दोनों साथ साथ में नहीं होनी चाहिए। लेकिन कलयुग में ये रेल की पटरी की तरह साथ साथ चलेंगी। लोग जो हैं पीएचडी रहेंगे, फिलॉसफर रहेंगे बड़े बड़े, लेकिन अगर हम उनके जीवन को खोज करके देखेंगे तो अनेकों प्रकार के कुकर्मों में, अनेकों प्रकार के पाप कर्मों में लोग लगे रहेंगे। तो कह रहे हैं कि कहीं ये तो कारण नहीं है तुम्हारा दुखी होने का कि लोग जो हैं कलयुग के अंदर में, जो अपने आप को जो ब्राह्मण कहते हैं, जो विद्या में प्रवीण होने चाहिए, वो बिल्कुल चरित्रहीन होंगे और अनेकों प्रकार के पाप कर्मों में लगे रहेंगे, धर्म की विधि विधानों का पालन नहीं करेंगे। फिर पूछते हैं क्या, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ब्राह्मण होता है, जो विद्या का प्रतीक होना चाहिए, जो सारे समाज को दिशा दिखाता है, वो जो है आत्मनिर्भर होता है। ब्राह्मण किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता है। ब्राह्मण क्या होता है, वो केवल दक्षिणा के द्वारा अपना जो है पेट भरता है। जो उसको जो है जाकर के भिक्षा मांगता है, जो भिक्षा में मिल जाए उसके द्वारा मात्र जो है वो अपना जीवन चलाता है। एक बार क्या हुआ, आज से कुछ साल पहले की ही बात है, कृष्णा नगर नामक एक नगर में जो बंगाल में आता है, वहां पर एक ब्राह्मण रहता था और वो सही प्रकार का ब्राह्मण था। उसके अंदर में ब्राह्मण के गुण थे, बड़ा सरल जीवन जीता था। तो जब उसके जो शिष्य थे वो भिक्षा मांगने के लिए जाते थे और कभी कुछ जो है चावल मिल जाते थे, और जिस पेड़ के नीचे वो रहता था सरल जीवन में, उस पेड़ के ऊपर जो है इमली का पेड़ था, जो इमली उसमें से गिर जाती थी उसमें पानी मिला करके जो है वो दाल की तरह बना लेता था तो और खा लेता था। तो एक बार कृष्णनगर के राजा ने जब इस प्रकार की उसकी दशा देखी तो उसने अपनी तरफ से कहा कि भाई मैं तुम्हारे लिए कुछ घर बना करके देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, राजा जी मुझे इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बड़ा खुश हूँ, मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है। अरे देखिए, वो कहते हैं कम से कम कितने सारे जानवर हैं जिनके ऊपर छत नहीं है, कम से कम मैं इस पेड़ के नीचे तो रह रहा हूँ, एक छोटी सी मेरी कुटिया है, इसके नीचे मैं रहता हूँ, और मुझे क्या ज़रूरत है। मेरे जो शिष्य जाकर के जो भिक्षा मांग करके लाते हैं और यहाँ पर इमली का पेड़ है और इसमें मैं मिला करके जो हूँ अपना भोजन कर लेता हूँ, तो मैं इसमें संतुष्ट हूँ। मतलब क्या है, ब्राह्मण जो है इस प्रकार से जो राजनीति में लोग होते हैं उनके अंडर में रह करके कार्य नहीं करता है, कोई सैलरी नहीं लेता है। उदाहरण के तौर पर आज से कुछ साल पहले भी हम चाणक्य पंडित के बारे में हमने सुना है। तो जिस राजा के अंतर्गत में अधीन में वो कार्य करते थे, उनसे उन्होंने कभी भी इनकम सैलरी नहीं ली।
इंडिपेंडेंटली आत्मनिर्भर होकर के वो दिशा दिखाते थे, वो जो है किस प्रकार से राज्य चलाना चाहते थे वो सलाह देते थे, लेकिन उसके बदले में कोई सैलरी नहीं लेते थे। लेकिन कलयुग के अंदर में ऐसा नहीं होगा। जो सो कॉल्ड ब्राह्मण रहेंगे, जो वेदों के पठेता रहेंगे, जो बड़े बड़े फिलॉसफर रहेंगे, वो ऐसे राजाओं के, ऐसे राजनीतिक के अधीन में कार्य करेंगे जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। जो कहेगा कि भाई मेरा देश धर्मनिरपेक्ष है, मुझे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, और उसके बदले में इस प्रकार के राजनीति वाले लोग क्या करेंगे? धर्म के विरुद्ध कार्य करेंगे, धर्म के विरुद्ध कार्य करेंगे। तो इस प्रकार के लोगों के अंतर्गत में ब्राह्मण कभी कार्य नहीं करता है। लेकिन कलयुग के अंदर में हम देखेंगे इस प्रकार से रहेगा। तो पूछ रहे हैं कि कहीं तुम्हारे दुख का कारण ये तो नहीं है। और आगे वो पूछते हैं कि ये जो राजनीति करने वाले हैं, जो राजा बन करके बैठे हैं, ये धर्म का पालन अपने आप भी नहीं कर रहे हैं और जनता को भी जो है उसका पालन करने के लिए प्रेरणा नहीं दे रहे हैं। क्या ये कारण तो नहीं है तुम्हारे दुखी होने का? तो इसके बारे में थोड़ी और चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 77259 77260।